वर्ष 2024 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर को होना है, जिसको लेकर न्यायालय के एडीआर भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। दरअसल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र कुमार जैन के नेतृत्व में आगामी 14 दिसंबर को इस वर्ष की चौथी एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसमें लिटिगेशन एवं प्री लिटिगेशन के कुल 5105 प्रकरणों की सुनवाई की जाना है। वहीं नेशनल लोक अदालतों के आयोजन का एक ही उद्देश्य है, जिसमें समझौते योग्य प्रकरणों को रखकर उनका समझौता करवाया जाता है, जिससे आपसी विरोधाभास खत्म हो सके। प्रेस वार्ता में विशेष न्यायाधीश रईस खान, विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनेंद्र सिंह पवार एवं डीएलओ दिलीप सिंह मुजालदा उपस्थित रहे। जी, मैं बताना चाहूँगा कि इस वर्ष की ये चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है, जो 14 दिसंबर को होना है। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश प्राप्त हुए हैं। साथ ही इस जिले बड़वानी में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री महेंद्र कुमार जैन साहब के नेतृत्व में इस लोक अदालत का आयोजन होना है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि पिछले जो 3 लोक अदालतों का आयोजन हुआ है, उन लोक अदालतों में जो मामले निपटारा हुए हैं, उन मामलों में राजीनामा योग्य मामले होते हैं, ये भी आपको बताना चाहूँगा। और उत्तरोत्तर हमने जितनी लोक अदालतें हुई, उन लोक अदालतों में उत्तरोत्तर हमने बढ़ते हुए क्रम में केसों का निराकरण किया है। आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि इस जो लोक अदालत, ये जो चौथी लोक अदालत आयोजित हो रही है, इसमें पूरे जिले में 14 खंडपीठों का गठन किया गया है और लगभग 5105 प्रकरण प्री लिटिगेशन प्लस लिटिगेशन दोनों मिला के रखे गए हैं। लिटिगेशन लेवल स्तर के मामले 1966 है और प्री लिटिगेशन 3139 मामले हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस लोक अदालत में भी हम उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संख्या में मामलों का निराकरण करेंगे। लोक अदालत के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि जो लोक अदालत के मामले में डिस्पोजल होता है मामले का, उसमें कोई अपील नहीं होती है। पक्षकारों के मध्य सद्भाव और सामंजस्य का माहौल स्थापित होता है। जो द्वेषता होती है वो खत्म हो जाती है, उसकी कोई अपील नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें जैसे 138 के मामलों में जो इम्पोज होती है पेनल्टी, वो भी बहुत कम नॉमिनल हो जाती है। इसके अलावा राजीनामा योग्य मामलों का ही इस लोक अदालत के माध्यम से हम निराकरण करते हैं। इसका एक अच्छा प्रभाव ये होता है कि आज के समय में जबकि अपराध जो बड़े अपराध है जैसे एनडीपीएस है, दारू शराब का अवैध परिवहन है, और इस जिले में अगर की बात करें तो हम आयुध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में सुनने में आया था एनआईए टीम ने एक अफेंडर को पकड़ा है, तो उसने यहाँ से आयुध खरीदना बताया। तो ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए हमारे लिए ये लोक अदालत जो एक फोरम है, ये एक अच्छा फोरम साबित हो सकती है कि छोटे मामले को हम जो छोटी छोटी बातों को लेकर हो जाते हैं, अपराध गठित होते हो, तो उन मामलों को हम इन लोक अदालतों के माध्यम से निपटाएंगे। तो जो बड़े अपराध है, जो व्यवसायिक क्रम में अपराध कर रहे हैं, उन अपराधियों से हम अच्छे से निपट सकेंगे, क्योंकि जज के पास उन बड़े अपराधों के लिए ज़्यादा समय देने के लिए समय होगा और उन अपराधियों को हम समय रहते दंडित कर सकेंगे। इससे समाज में एक अच्छा माहौल और जो डर का जो माहौल है वो समाप्त होगा और अपराध पे हम अंकुश लगाने में कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीएनए न्यूज़, बड़वानी। निवाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डीजीएनए न्यूज़ निवाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।